नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अपनी-अपनी सब भूल जाते हैं, लेकिन आज सबको सबकी औकात याद दिला दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नज़ारे बड़े दिलचस्प रहे। वो विज़ुअल्स भी आपके साथ में शेयर करूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि बुधवार को राज्यसभा में अपर हाउस में आप और कांग्रेस पर बहुत तबीयत से हमला किया, यानी कि उनकी अंदर की जो पोल पट्टी थी, वो खोल के रखते। जिसे कहते हैं ना कि तीखा वार, सामने वाला तिलमिला भी जाए लेकिन आवाज़ भी ना निकले, ठीक वैसा ही। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए जो तंज कसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत दिलचस्प थे। ज़रा आप भी देखिए। ग्रुप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो ये मोदी की गारंटी है और आप आप भरोसा कर सकते हैं। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इन दिनों आपको पता है अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है और बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन बिना किसी का नाम लिए हुए। ऐसा विपक्ष पर उन्होंने हमला किया कि विपक्ष छटपटा गया। अब उसकी भी एक वानगी आप देखिए। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप पारों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। तो आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में जेल में क्यों हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं, जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। और शराब घोटाला करे आप, भ्रष्टाचार करे आप, बच्चों के क्लासरूम बनाने में घोटाला करे आप, यानी कि सारे घोटाले गिना दिए, अच्छा से धो दिया। पानी का घोटाला करे आप, और आपकी शिकायत करे कांग्रेस। आपको याद होगा ना कि ये जो शिकायत थी ये कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। और आपको कोर्ट तक घसीट कर ले जाए कांग्रेस, और जब कार्रवाई हो तो वो गाली दे मोदी को। तो अब ये स्थिति है एक्चुअल में। और कांग्रेस देश को बताए कि कांग्रेस ने
प्रेस वार्ता करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत जो देश के सामने रखे थे, क्या वो सच्चे थे या झूठे थे? अब ये बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है। सवाल ये पहले भी उठता रहा है, लेकिन आज ये अपर हाउस से सवाल उठा है तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई एक मिशन की तरह है। ये उनके लिए चुनाव में हार और जीत का विषय नहीं है। 2014 में जब सरकार बनी थी तब कहा गया था कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी, काले धन पे वार करेगी। और ये बात उन्होंने कही कि वो बिना लाग लपेट ये कह रहे हैं कि एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है और हाँ, वो ईमानदारी से ईमानदारी के लिए काम करे। कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, ये मोदी की गारंटी है। अब एक और क्लिपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। आज एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदर कांग्रेस को घेरा कि वो बेचारे रोते पीटते राज्यसभा सदन से बाहर निकल जाते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे थे वो कहते चले गए। अपना भाषण उन्होंने कहीं भी रोका नहीं। जिस समय विपक्षी लोग बैठे हुए थे, वोटिंग कर रहे थे, बेशर्मों की तरह मैं कहूँगी कि कर रहे थे, लेकिन उनका भाषण रुका नहीं। उन्होंने आगे कहा, क्या कहा, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। अब इससे बड़ा तंज और क्या होगा? काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, भिगो भिगो के मारना, उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आज धोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों के बाद एक सरकार लगातार, इस वीडियो में आपने देखा कि तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला, लेकिन कुछ लोगों को ये मैंडेट समझ में नहीं आ रहा। ये जो जनादेश आया है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 60 साल के बाद हुआ है ये, और 10 साल के बाद कोई एक सरकार की वापसी हुई है। अब आप गौर कीजिएगा उन्होंने क्या कहा। भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद ये एक बड़ी घटना है, असामान्य घटना है। कुछ लोग जानबूझकर उससे अपना मुंह छिपा रहे हैं, मुंह फेर के बैठे हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, और जिन्हें समझ आया है उन्होंने हल्ला इस वजह से किया है कि जनता के निर्णय पर कैसे वो शैडो कर दें, कैसे उसे ब्लैकआउट कर दें। ये बहुत बड़ी बात है जो आज यानी कि बुधवार को अपर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि संवेदनशील मामलों में जब राजनीति होती है तो देशवासियों को, खास करके महिलाओं को, बहुत पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, ये विपक्ष का एक सिलेक्टिव रवैया है, और ये सिलेक्टिव रवैया हॉरिबल है, डराता है, चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ना ही कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहे हैं, बल्कि कुछ समय पहले आप सब लोगों को भी दोस्तों याद होगा कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें सरेआम महिला को पीटा जा रहा था। हालांकि उसके बाद भी एक वीडियो सेम स्टेट से, यानी कि ममता दीदी के स्टेट से आता है, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बहन चीख रही थी, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। लोग वीडियो बना रहे थे और वो वीडियो वाकई में डरावनी थी।
मैं खुद उस दिन उस वीडियो को देख के बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद एक और वीडियो आ गई, तो इट मीन्स वहाँ तो गुंडा राज चल रहा है। ये बात वो अपर हाउस में कह रहे हैं, तो इस बात के कुछ मतलब हैं और आप ये मान के चलिए कि आगे चल के आपको इन घटनाओं में कमी मिलेगी और कमी मिलेगी तो फिर उसके नतीजे क्या होंगे और क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री करेंगे, ये उन्होंने इशारों-इशारों में बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये शर्मिंदगी का चित्र है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। जो लोग खुद को प्रगतिशील नारी के नेता मानते हैं, वो भी मुँह पर ताले लगाकर बैठ गए क्योंकि घटना का संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए दल यानी कि राज्य से है। अब आप इसको समझ लीजिए, मैंने अभी ममता दीदी का नाम लिया था, तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में, इंडी ब्लॉक में सहभागी हैं, उनका दल जो है जुड़ा हुआ है। अब कैसे कहें, कैसे मुँह खोलें? लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को एकदम दबंग तरीके से कहा। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि आज के जो नज़ारे थे अपर हाउस में, वो बहुत लाजवाब थे। इसीलिए मैंने आपके साथ कुछ विज़ुअल भी शेयर किए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने जी भर के समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और उनके भरोसे की राजनीति पर मोहर लगाई है। अब नतीजे जब से आए हैं, तो बार-बार कुछ लोग इसका ढोल पीट रहे हैं कि 1/3 सरकार, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं और 20 साल बाकी हैं। तो 1/3 हुआ और 2/3 अभी बाकी है। इसके लिए उनकी भविष्यवाणी सत्य हो, इसके लिए उनके मुँह में घी शक्कर। मैं एक बार उनका आपको विज़ुअल फिर से दिखाती हूँ। कि हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रही थी, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। तो दोस्तों ये जो आज की विजुअल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसका जो मकसद था वो केवल यही था कि आप चीज़ों को ठीक से समझ सकें। क्यों? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से बेहूदगी आपने पिछले 2 दिनों में देखी, सोमवार को देखी, राहुल गांधी को आपने देखा किस बेशर्मी से बोल रहे थे। जिन इष्ट देवताओं को दर्शन करने के लिए हम एक पवित्र स्थान पे रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, उनको वो संसद में ले आए थे। इससे ज़्यादा नीच हरकत और क्या हो सकती है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मंगलवार को जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उस समय उन्होंने क्या प्रदर्शन किया। एंड आज बुधवार को अगेन सभापति को ये कहना पड़ा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आप संविधान का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप मेरा अनादर करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब सच प्रधानमंत्री ने कहना शुरू किया, तो वो उसको फेस नहीं कर पाए। यानी सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है ना, तो ये आज जो है इसका एक बिल्कुल सच्चा उदाहरण देखने को मिला कि विपक्ष जो है सच नहीं सुन सकता, सच उसे बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो मूव ऑन कर गए। उन्होंने बहिष्कार किया और वो वहाँ से चले गए। अब बाहर जाकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कोई किसी के माइक पे बोल रहा है, कोई किसी के माइक पे बोल रहा है, लेकिन जो अपर हाउस में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है भ्रष्टाचारियों के लिए, वो आने वाले दिनों में कई पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। देखिए अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन उनका इशारा सोनिया और राहुल गांधी की तरफ भी था। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ उनका इशारा था कि वो जांच एजेंसियों को रोकेंगे नहीं, उनको खुल के काम करने देंगे, वो ईमानदारी से काम करें, ये उनका सीधा संदेश था। तो दोस्तों जो लोग इस समय मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, उनको थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। एंड आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।
अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही इस लाइव में, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।